वेटेड मीन इंपॉर्टेंट है, 12th में भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स में यूज हो सकता है, बहुत इजी है। वेटेड मीन, अभी तक हम निकाल रहे थे अनवेटेड मीन। सर ये वेट्स क्या होते हैं? वेट्स आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। वेट्स आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। पहले अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिक, ये वेट्स क्या होते हैं। अब जैसे आपका पेपर हुआ स्कूल में 80 मार्क्स का, आपका सिलेबस भी सेम, आपका सिलेबस भी सेम, बट स्कूल डिफरेंट। डिफरेंट स्कूल, आपका डिफरेंट स्कूल, आपका डिफरेंट स्कूल, आपका डिफरेंट स्कूल, तीन अलग अलग स्कूल्स हो गए, ए बी सी। तो क्या तीनों के मार्क्स कंपेयर हो सकते हैं? तीनों का सेम सिलेबस है, तीनों के 80 मार्क्स का पेपर है, बट ये कोई कॉमन बोर्ड एग्जाम नहीं है, स्कूल एग्जाम है। थ्री डिफरेंट स्कूल्स का क्या रिजल्ट कंपेरेबल है? आप बताएं, क्या रिजल्ट कंपेरेबल है? यस और नो? सेम है वेटेज हर चैप्टर की? यस, नो, 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 बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है, बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो अलग ही आएगा। सी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए, उनका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उनके स्कूल में हाईएस्ट ही 45 आउट ऑफ 80 थे, आपके स्कूल में बहुत आसान था, आपके स्कूल में 70 5-6 बच्चों के आए हुए हैं। तो क्या कंपेरेबल है? नहीं, नहीं। 2020-21 में आया था कोविड, 2020-21 में आया था कोविड, लॉकडाउन रहा, काफी बिजनेसेस में काफी नुकसान हुआ। आपकी कंपनी का प्रॉफिट 2019-20 में था 50 करोड़ और 2020-21 में था 5 करोड़, तो डाउनफॉल है। बट क्या रिजल्ट्स कंपेरेबल हैं 1920 के 2021 से? कंपेरेबल हैं? बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, वहां पे तो आप बच गए, प्रॉफिट में हो, तो मतलब आप उन बहुत कम लोगों में से होंगे जो प्रॉफिट में थे। 50 करोड़ से 5 करोड़ प्रॉफिट, कह रहा प्रॉफिट तो है, बाकी तो जो 50 करोड़ के प्रॉफिट वो तो 10-20 करोड़ के लॉस में आ गए हैं, स्टॉक खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ड्यू टू वट एवर रीजन। पॉइंट। तो जहां ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फिर वहां असाइन होते हैं वेट्स। वहां असाइन क्या होते हैं? वेट्स। ध्यान से देखेंगे वेट्स क्या होते हैं। अब अगर मैंने वेट असाइन कर दिया 20, वेट असाइन कर दिया 20, किसको? ईयर 2021 को। 20 का मतलब कह रहा है 1 रुपए कमाए ना अगर आपने 2021 में, वो 20 रुपए के बराबर है। तो अगर 5 करोड़ कमाया ना, तो वो नॉर्मल सिनेरियो में 100 करोड़ के बराबर है। अब कंपेयर कर लो, तो वेट्स असाइन करने के बाद फिर वो कंपेरेबल हो जाते हैं। आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बट मैंने वेट असाइन कर दिया 1.25, 1.5 असाइन कर दिया, वेट असाइन कर दिया 1.5, 1.5 मतलब आपका एक नंबर बाकियों के 1.5 के बराबर है। तो अगर आपके 45 मार्क्स आए हैं, तो 45 इंटू 1.5, 67.5। अब कंपेरेबल है ये दूसरे स्कूल के साथ। तो वेट्स असाइन करने के बाद डेटा कंपेरेबल हो जाता है। वेट्स किस बेसिस पे असाइन किया जाता है? इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। वेट्स किस बेसिस पे असाइन किया जाता है? इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। तो वेटेड एवरेज बहुत ही काम की चीज है, इन्फ्लेशन निकालने में यूज होती है। आगे आपके कोर्स में भी इन्फ्लेशन है, वहां पे फिर से आएगा ये इंडेक्स नंबर्स में। इंडेक्स नंबर्स में ये दोबारा यूज होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट मैं कह रहा हूँ देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूला है सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, मतलब 1 सेकंड में फॉर्मूला हो जाएगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन, और सही भी हो जाएगा। वो तो बहुत आसान है, पर ठीक है, फिर टेंशन क्या लाइफ। अब वेट्स क्या होते हैं, पर्पस क्या है वेट्स असाइन करने का, और कैसे असाइन होते होंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बेसिक सी, जो आपकी नॉलेज एनहांस कर सकती है। न्यूमेरिकली वेरी इजी, वो अभी आप देख ही लेंगे। weighted mean refers to the average when different items of a series are given different weights। जैसे कि आप खुद सोचो, इकोनॉमिक्स में आए आपके 80 में से 70 या 60 मान लेते हैं ना, 60 आए, 65 ठीक ठीक लगा लेते, 80 में से 65। मैथ्स में आए 80 में से 40, ठीक है, 45। तो वो 45 ज्यादा मुश्किल होंगे लाने,
मैथ्स में 80 में से या 65 लाने ज्यादा मुश्किल होंगे इकोनॉमिक्स में? मैथ स्टूडेंट ही बता सकता है ये तो। अभी आपने 80 मार्क्स का पेपर दिया नहीं, फिर भी मेरा क्वेश्चन है 65, अब है तो सब्जेक्ट 80 मार्क्स का, परसेंटेज निकालने में हर सब्जेक्ट पूरा यूज होता है, बट 65 इन इकोनॉमिक्स और 45 इन, मतलब आर द मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स कंपेरेबल विद मार्क्स ऑफ मैथ्स? किसमें मार्क्स लाना ज्यादा डिफिकल्ट है? इकोनॉमिक्स में? नालायक। कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है मैथ्स में, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स ऑफ 11th एंड 12th। उनसे पूछो जो बेचारे दम तोड़ बैठे। तो मैथ्स इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, रिलेटिवली रिलेटिवली। चलो छोड़ो, इंग्लिश में मार्क्स लाना ज्यादा मुश्किल है या इकोनॉमिक्स में? बिल्कुल सही, रिलेटिवली इजियर। बट सर आते ही थोड़ी ना इंग्लिश में, हमें लगता है हमसे हो जाएगा, होता वो भी नहीं है। बट एफर्ट्स अगर देखे जाएं, एफर्ट्स देखे जाएं साइकोलॉजिकली, तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा दिमाग लगेगा या इंग्लिश में? उतना दिमाग अगर आप इंग्लिश में लगा देते और टाइम लगा देते तो इंग्लिश तो टॉपर होते आप, बट नहीं देते ना हम टाइम। पॉइंट इज कि तो मतलब डिफरेंट इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट इंपॉर्टेंस है कि इस सब्जेक्ट में अभी जब 80 मार्क्स में से मैथ्स में मार्क्स आएंगे ना, तो ये एग्जाम्पल और अच्छे से समझ आएगा कि उसमें 50 नंबर आना भी ना मतलब एक रिस्पेक्टेबल स्कोर माना जा सकता है। जहां पेपर डिफिकल्ट है कि आधी क्लास फेल हो रही है और आपके 50 नंबर आए, ठीक है ना, तो 50 भी बड़े अच्छे लगेंगे। एक है कि सब पास है, हाईएस्ट 75 76 है, तब आपके 50 आए तो वो 50 बुरे लगेंगे। तो 50 कभी अच्छे लगेंगे, कभी बुरे लगेंगे, तो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस चेंज हो रही है ना, उसकी इंपॉर्टेंस चेंज हो रही है। तो तब वेट्स असाइन करते हैं फिर उस सिनेरियो में कि उसको कंपेरेबल बनाने के लिए। इन द कंप्यूटेशन ऑफ, अब जैसे कि क्रिकेट का ही ले लो, क्रिकेट का ले लो, कहीं पे कोई डिफिकल्ट पिच है जहां पे एवरेज स्कोर ही 250 है, टीम 250 भी नहीं बना पाती, और किसी ने वहां पे सेंचुरी मार दी, और एक जगह है जहाँ पे 350 रन बनते हैं ऑन एन एवरेज, वहां पे सेंचुरी मार दी, तो सेंचुरी की इंपॉर्टेंस कहाँ ज्यादा होगी? जहाँ डिफिकल्ट पिच थी, जहाँ रन ही नहीं बनते थे। तो इंपॉर्टेंस सेम चीज की चेंज हो गई, तो वहां वेट्स असाइन हो गए कि भैया यहाँ तो 50 रन बनाना इज एज गुड एज 100 रन बनाना, जहाँ पे पिच आसान है, तो 50 भी बहुत है। In the computation of simple arithmetic mean, it is assumed all the items in the series are of equal importance. मैथ्स भी उतना, इकोनॉमिक्स भी उतना, अकाउंटेंसी भी उतना, इंग्लिश भी उतना, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रही है जब हम सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। एवरी आइटम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब हम सिंपल, अभी तक हमने जितना भी करा सारा सिंपल अरिथमेटिक मीन ही करा, तो उसमें क्या होता है, each and every item is given equal importance. However, there are situations in which values of observation in the series are not of equal importance. For example, expenditure on food, health, and education is more important than expenditure on travel, cosmetics, entertainment. तो उसको इंपॉर्टेंट, तो फैमिली बजट जब हम कैलकुलेट करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, रिटेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, तो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं उनको हायर वेट्स असाइन होते हैं, उनको हायर वेट्स असाइन होते हैं। If all the items are not of equal importance, then simple arithmetic mean will not be a good representative of the given data. Hence, weighing of different items becomes necessary. The weights are assigned to the different items depending upon their importance. More important the items, higher would be the weight assigned to them. So, ये है meaning of weighted mean and the basis on which the weights will be assigned. Thus, weights are assigned on the basis of their relative importance.